Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10 subject science. चैप्टर नंबर 13, जी हाँ, चैप्टर नंबर 13 की हम स्टार्टिंग कर चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम चैप्टर नंबर 13 का देखेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 जो है मैं इस पर बना चुका हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, जहाँ पर आपको ध्यान होगा पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान होगा आपको डियर स्टूडेंट कि हमने जो चैप्टर इसका पार्ट 1 बनाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और कहाँ की ओर एंटर करती है, साउथ पोल पर एंटर करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और साउथ पोल पर क्या करती है, साउथ पोल में अंदर एंटर करती है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस shows the relative strength of magnetic field, shows the relative strength of magnetic field. It means closer line shows stronger magnetic field and vice versa. ठीक है, क्या बता रहा है ये, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के जितनी ज़्यादा क्लोज होती है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को बताती है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताती है, उसकी पावर को बताती है। ठीक है, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस shows the relative strength of magnetic field. It means closer lines shows the stronger magnetic field. जो पास लाइंस होगी जितनी ज़्यादा, वो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ देन देखिए इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये ध्यान रखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से सेपरेट होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, इस डायग्राम पर फोकस नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ डायग्राम बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से ये क्या होती है, इमर्ज होती है, और साउथ पोल से ये क्या होती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, साउथ पोल से क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। इमर्ज और मर्ज का ध्यान रखना है, नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है और साउथ पोल से क्या हो जाती है, ये मर्ज हो जाती है। नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है और साउथ पोल से अंदर जो है मैग्नेट में एंटर कर रही है। ठीक है, ना नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इसके बाद हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरी ये बात को ध्यान रखना है आपको, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वहाँ पर मान के चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर जनरेट होगा। तो अगर हम बात करें एक कंडक्टर में, ठीक है, आप जानते होंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर आर दोज टाइप ऑफ सबस्टेंस विच आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिनमें से वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और कंडक्टर बेसिकली होती हैं, सभी मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर जो है इसको मान लीजिए ये एक कंडक्टर वायर है। ठीक है, एक तार है, ये बिजली का तार है, कंडक्टर वायर है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। तो इसमें हम बात करते हैं अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड, हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल अराउंड इट, कंसेंट्रिक सर्किल अराउंड इट। एक करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो लाइन है इसी को मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। एक करंट कैरिंग जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो कि कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होता है। यानी कि जो ये आपका कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के यहाँ पर चारों ओर जो है रिंग फॉर्म में, चारों ओर जो है रिंग फॉर्म में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ।
नाउ देखिए इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में शो किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पहले पार्ट 1 में हम देखकर आ चुके थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा ये डिपेंड करता है कि क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इस बात को समझाने के लिए कि कोई कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है, और इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इस बात को समझाने के लिए मैंने 2 एक्टिविटीज आपको यहाँ पर दी है। इन 2 एक्टिविटीज से हम ये बात समझेंगे कि क्या डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देन देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक लिया है कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है जो कि दिख रहा होगा आपको बिल्कुल स्ट्रेट है। कंडक्टिंग वायर में जो करंट है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लो हो रहा है। कंडक्टिंग वायर जो है ये, इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब मैं अपने हाथ को इस तरह से रोटेट करा रहा हूं तो इट मीन मैं कैसे चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इसमें रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर जब आप करंट फ्लो करते हैं साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिनके लिए आपने इस तरह से सर्किल बना रखे हैं, राइट, ठीक है। तो ये तो है कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसे बन रही है, ठीक है। तो जो करंट अगर आपका फ्लो हो रहा है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, या सर्किल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं जो सर्किल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं ऐसे हाथ को अपने रोटेट कर रहा हूँ तो इट मीन मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ पर फ्लो हो रहा था साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट अगर फ्लो हो रहा है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, उनका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी है ये चीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद, करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग राइट हैंडर थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इस बात को समझाने के लिए जो भी हमने बात समझी है कि साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, या नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस बात को समझाने के लिए एक रूल भी आता है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इट इज आल्सो नोन एज मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, इसलिए इसे एक नाम और देते हैं मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू थंब रूल, दोनों एक ही हैं। दोनों में इसी एक्टिविटी को बहुत इजी गोइंग समझा दिया गया था, ठीक है। दोनों में इसी एक्टिविटी को बहुत इजी गोइंग समझा दिया गया था, तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है, राइट, ठीक है। इस राइट हैंड थंब रूल की हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब मैं पार्ट बनाऊंगा इसी लेसन का पार्ट 3, तो उसमें हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की, जिसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, उसकी हम बात करेंगे पार्ट 3 में। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज जो हमने स्टडी किया है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटीज हमने यहाँ पर करी है ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब जो पार्ट 3 बनेगा, पार्ट 3 में कुछ
जो भी चीज़ें आपकी वहाँ पर हम सीखेंगे तो उससे पहले आपको जो ये गिवन नॉलेज है जो मैं आपको दे चुका हूँ, ये नॉलेज आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर पार्ट थर्ड जो है हम उस पर पूरी अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की भी हम बात तो पार्ट थर्ड में करेंगे। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।